is sure, one who is certain. कहता है नहीं, मुझे वैभव नहीं चाहिए। मेरे पुत्र पौत्र की जितनी भी तुम खर्चीली जिंदगी बनाना चाहते हो मुझे नहीं चाहिए, मुझे वो सुख वैभव नहीं चाहिए, मुझे इस प्रश्न का उत्तर चाहिए। यमराज पुनः उसको समझाने की कोशिश करते हैं, इंद्र का वैभव दे दूंगा, बट नचिकेता, नचिकेता माने वन हु इज श्योर। क्या हो रहा है आजकल? नचिकेता का ही विश्व में अभाव है। नचिकेता का अभाव ना हो तो 5 साल की इंजीनियरिंग करने के बाद 6ठे साल बच्चा MBA करके मार्केटिंग में ज्वाइन क्यों करे? क्योंकि नचिकेता नहीं है वो। पहले ऑब्सेशन था जॉब के लिए, ऑब्सेशन था टू बिकम एन इंजीनियर। कितनी पूर्व अभ्यास की, कितनी तैयारी की, कहां प्रशिक्षण नहीं पाया, और उसके बाद इतनी मुश्किल से कंपटीशन लड़ करके इंजीनियर बना। 5 साल की इंजीनियरिंग के बाद देखता है कि काल रूपी यम उसके सामने एक परिस्थिति लाता है। एज एन इंजीनियर 20,000 रुपीज, एज एन MBA 50,000 रुपीज। वो कहता है 50,000 इज बेटर, इंजीनियरिंग को छोड़ देता है और यम के प्रलोभन में आ जाता है। यम के प्रलोभन में आते ही ब्रह्म विद्या का मार्ग उससे छूट जाता है। क्यों छूटता है? क्योंकि इंजीनियर बनने के बाद जिस विधा को लेके चला था, उस विधा के माध्यम से बहुत बड़ी श्रेष्ठ रचना वो कर सकता था, बड़े से बड़े उद्योग रच सकता था, तकनीकी जगत को अपना योगदान दे सकता था, उसकी प्रतिभा बहुत कुछ रच सकती थी। लेकिन नहीं, यम के प्रलोभन का ग्रास बन जाता है और अपनी लाइन उसी क्षण, वो पिछले 7 साल 11th 12th एंड 5 years ऑफ बीटेक, वो सारे 7 साल तिरोहित किस पर? 1 साल की 2 साल की डिग्री पर, क्योंकि MBA होने के बाद आई विल गेट 50,000। क्या हुआ? उसने अपने निर्धारण को दुमिल कर दिया। नचिकेता नहीं, नचिकेता को इंद्र का साम्राज्य भी मिलता है तो कहता है नहीं, मुझे सबसे पहले अपने स्वरूप के दर्शन करने हैं। अपने स्वरूप के माने जो मैं हूं भीतर, अर्थात जो मेरे भीतर की जीवात्मा है, मुझे उसके बारे में जानना है। ये है क्या, तमाशा क्या है? जन्म फिर जन्म। शंकराचार्य कहते हैं कि बार बार जन्म, बार बार मरण और माता के गर्भ में पुनः आगमन आदि आदि, इससे अलग होकर सोचने का कभी अवसर ही नहीं मिल पाता है। मिल जाए तो मनुष्य एक जीवन में इतना कुछ पृथ्वी को दे सकता है जितना 100 जन्मों में नहीं दे सकता। महर्षि रमण, महर्षि अरविंद, आचार्य श्रीराम, इन जैसी विभूतियों ने अपने एक जीवन काल में इतना कुछ इस पृथ्वी को दिया है जितना 1-1 करोड़ व्यक्ति अपनी संपूर्ण आयु से नहीं दे पाते हैं। 1 करोड़ व्यक्ति संपूर्ण आयु जीते हैं और वो लगभग 50 करोड़ वर्ष तक जाकर के बैठती है। वो उतना योगदान नहीं कर पाते जितना एक व्यक्ति जो अपने आत्म साक्षात्कार के प्रति जागृत हो जाता है, वो एक जन्म में पूरी पृथ्वी को दे जाता है। नचिकेता वॉन्ट्स टू कंट्रीब्यूट टू मेक दिस वर्ल्ड बेटर। सेवा का सबसे बड़ा एक ही मर्म है कि मैं किसी प्रकार दुनिया को बेहतर बना सकूं, और बेहतर बनाना सिर्फ नचिकेता के बस का है, चिकेता के बस का नहीं। जो सदैव असमंजस में है, हर घड़ी संशय में है, उसके बस का नहीं है। यम फिर उसको बहुत सा प्रशिक्षण देते हैं। यम नचिकेता को बहुत समझाते हैं और उनके समझाने में एक बहुत सुंदर तथ्य, हालांकि इसे मैं कभी अन्य विषय में लूंगा, जब कठोपनिषद पर हम लोग गूढ़ चर्चा करेंगे तब इसकी चर्चा करेंगे, लेकिन इसमें बहुत सुंदर एक तथ्य ऐसा आया है जिसका उल्लेख मैं यहाँ अवश्य करना चाहूँगा, जिस पर मेरा मनन चलता रहा। गहरा मनन किया है मैंने, पिछले 48 घंटे में ज़्यादा मनन हुआ, उससे पहले इतना मनन उस पर कभी नहीं हुआ था। एक बहुत सुंदर तथ्य नचिकेता ने लिया। मुझे बल्कि इस पर एक और किसी लेखक की बात याद आई, उसका खंडन भी इसी से हुआ।
एक विश्व में बहुत प्रसिद्ध लेखक हैं जो ध्यान की कक्षाओं में जाते हैं और उन्होंने पुस्तक भी कई लिखी हैं। उनका नाम है एंड्रयू कोहेन। एंड्रयू कोहेन ने एक पुस्तक लिखी, उस पर प्रशिक्षण भी दिया। उनका कहना था कि जो भय होता है, फियर्स ऑफ ऑल काइंड, भय, किसी प्रकार के भी भय, वो मनुष्य को सबसे ज्यादा प्रताड़ित इसलिए करते हैं क्योंकि भय मनुष्य की अपनी आत्मा से ऊर्जा पाता है, एनर्जी लेता है, और मनुष्य की अपनी आत्मा से ऊर्जा पाकर के वो शक्तिशाली बन जाता है, इसीलिए मनुष्य को त्रस्त करता है। और भय का वास मन में होता है। उनकी ये बात जब मैंने सुनी थी तब खंडन नहीं हो पाया था, लेकिन जब कठोपनिषद और यम नचिकेता का संवाद पड़ा तो खंडन होता है। यम नचिकेता को कहते हैं कि नचिकेता, अब इसमें कृष्ण की बात हो रही है। मैंने पहले भी कहा था, भगवद गीता इज इट अ रिलीजियस बुक? भगवद गीता क्या एक धार्मिक पुस्तक है? ठीक है, मान लिया कृष्ण कोई चरित्र रहे होंगे, मान लेते हैं अर्जुन भी कोई पात्र रहे होंगे, मान लेते हैं कुरुक्षेत्र में युद्ध हुआ होगा, लेकिन सब कुछ ये मानने को मन नहीं करता कि भगवद गीता की रचना युद्ध के मैदान में संभव है, जहां क्रॉस फायरिंग चल रही हो। क्रॉस फायरिंग में वो सारा ज्ञान जिसकी वहां जरूरत नहीं है, फॉर द सेक ऑफ मोटिवेशन, इंस्टिगेशन, इंस्पिरेशन, वो सब भी दिया जाए। लेकिन भगवद गीता में तो वो सारा ज्ञान है जिसकी कहीं युद्ध क्षेत्र में आवश्यकता ही नहीं है। बहुत थोड़ा सा ज्ञान उसमें है जो युद्ध क्षेत्र में प्रेरित करने के लिए। और भगवद गीता के से एक बहुत सुंदर प्रतीक निकल के आता है, क्योंकि ऋषि हमेशा जियोमेट्रिकल एक्सप्रेशन के माध्यम से बड़े बड़े मर्म व्यक्त करते हैं, जैसे अर्धनारीश्वर। और भगवद गीता का एक मर्म एक ही प्रतीक में आता है, जिसमें एक रथ है, कृष्ण है, अर्जुन है, घोड़े आदि हैं। और उस रथ को कहीं भी आप दिखा दीजिए, कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, एक क्षण में कोई कह देगा गीता। भगवद गीता लिख दीजिए या कृष्ण अर्जुन को रथ में बिठा के खड़ा कर दीजिए, तो गीता का ही वो एक प्रकार से पर्याय है। इट इज एन एपिथेट ऑफ भगवद गीता। लेकिन इसकी शुरुआत होती है कठोपनिषद में। कठोपनिषद में यम तीसरे प्रश्न के उत्तर में कहते हैं कि नचिकेता, ये शरीर रथ है। बात सुनने तक बात नहीं बनती है। मेरा ये अपना अनुभव है कि अनलेस यू क्लोज योर आईज एंड एब्जॉर्ब द कॉन्सेप्ट, कानों की सीमा है सिर्फ थोड़ा सा रजिस्टर करने की, लेकिन कानों के साथ अगर आप भीतर बुद्धि को जोड़ दें तो बहुत बड़ी प्रक्रिया हो जाती है। यम कहता है नचिकेता, ये शरीर रथ है। नचिकेता, इसके जितने घोड़े हैं ये समस्त इंद्रियां हैं, सेंसरी ऑर्गन्स, जिनसे हम दुनिया को जान पाते हैं, देख पाते हैं, समझ पाते हैं। नचिकेता, इन घोड़ों को नचाने वाली जो लगाम है वो मन है। हर इंद्रिय को एक लगाम, हर इंद्रियों को एक लगाम। और नचिकेता, जो इसमें सारथी है वो बुद्धि है। और जो इसका रथी है, अर्थात जो रथ में सवार है, जो सदैव असमंजस में रहता है, जिसे हम अर्जुन भी कहते हैं, वही इस रथ का भीतर बैठा हुआ स्वामी है, अस्तित्व है। ये कृष्ण की गीता में हमने यही तो देखा है कि हम रथ देखते हैं, घोड़े देखते हैं, अर्जुन देखते हैं, कृष्ण देखते हैं। यह एक बहुत बड़ी चीज हो गई। क्या हो गई? यहां पर हमने कृष्ण रूप में, सारथी रूप में बुद्धि को देखा है। कठोपनिषद में सारथी बुद्धि को बनाया है, अर्थात सारथी कृष्ण है और सारथी बुद्धि को बनाया है। एंड्रयू कोहेन की बात बाद में उठाऊंगा, बीच में ये बात पूरी कर लें। सारथी बुद्धि को बनाया है और आगे मन लगाम रूप में है, इंद्रियां बहुत आगे हैं, यहां बुद्धि को समझना जरूरी है। सारथी तो कृष्ण है, तो कृष्ण बुद्धि कैसे बन गया? यही स्थापना होती है गायत्री महामंत्र की। क्योंकि कठोपनिषद के अनुसार ईश्वर का
अवतरण सबसे पहले बुद्धि में होता है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एन इंटेलेक्ट, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एन इंटेलेक्ट, ट्रांसम्यूटेशन ऑफ एन इंटेलेक्ट इज द फर्स्ट मैनिफेस्टेशन ऑफ डिविनिटी। दिव्यता का सबसे पहला अवतरण बुद्धि में होता है। धी यो योनः प्रचोदयात्, मेरी बुद्धि को आके प्रेरित करो। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ यह हुआ कि अर्जुन को बाद में देखना, पहले कृष्ण तुम बुद्धि रूप में आओ, क्योंकि बुद्धि रूप में तुम्हारे आते ही यू आर एन इंटरमीडियरी, तुम दोनों के बीच में आ जाओ, मेरी जीवात्मा के और मेरे मन के बीच में आ जाओ। मेरी जीवात्मा बिल्कुल कलुषित होकर के, कुंठित होकर के कहीं दबी हुई है, उसमें क्षमता नहीं है कि वो अपने जाज्वल्यमान स्वरूप को प्रकट कर सके। इट इज एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट टू रिवील इट्स एफल्जेंस। इसलिए कोई बाहर से चाहिए जो आकर के मेरे ही आत्मा के स्वरूप को प्रखर कर सके। जीवात्मा पूर्ण है, सक्षम है, अक्षम भी है। इसीलिए आशा की जाती है कि बुद्धि में अगर ईश्वर आ जाता है तो सबसे पहले वो आते ही दो काम करेगा, दाएं हाथ का बाएं हाथ का। दाएं हाथ से वो मन को पकड़ लेगा, मन के हाथ में आते ही इंद्रियां स्वतः हाथ में आ जाती हैं। इंद्रियां निर्जीव हैं बेचारी, उनको सजीव मन की आभा करती है। अगर कृष्ण का अवतरण बुद्धि में होता है तो कृष्ण दाएं हाथ से अगर लगाम से मन को पकड़ता है, बाएं हाथ से वो बुद्धि को स्पंदित करता है, जागृत करता है। यही गायत्री है, इसीलिए गायत्री महामंत्र है। इसीलिए कहा गया है कि वेदों का सार उपनिषद, उपनिषदों का सार गीता, गीता का मर्म गायत्री महामंत्र। क्योंकि गायत्री महामंत्र को अगर हम, इफ वी गो ऑन ट्रेवलिंग बैक, भर्गो देवस्य धीमहि धियो योनः प्रचोदयात्, क्योंकि तेरे प्रकाश के आगमन से ही मेरे भीतर दिव्यता का अवतरण होना है, और तेरा आगमन जिस स्थान पर मेरे अंदर होना है वो मेरी बुद्धि है, मेरा इंटेलेक्ट है। ईश्वर को जब हम बुलाते हैं तो उसे अपने पास बिठाने का जो पहला आसन दिया जाता है वो बुद्धि ही है। बुद्धि के अतिरिक्त हमारे पास और कोई आसन नहीं जहां उसे आके बिठा सके। हम दिल में नहीं बिठा सकते उसको, क्योंकि दिल में तो उसका स्वरूप पहले से अवस्थित है। मैं इसीलिए बार बार कहता हूं कि कभी भी कहा जाता है कि भगवान है, इससे ज्यादा अच्छा हम ये कहें भगवान है। अगर वो वहां यहां नहीं है तो वहां की संभावना नहीं है, यहां है वहां नहीं भी है तो चलता है। यहां तो पहले से अवस्थित है, यहां अवस्थित भगवान जाना क्यों नहीं जा रहा? अगर ऋषि बार बार कहते हैं कि हमारे भीतर आत्मा है, आत्मा में परमात्मा का प्रकाश है, ये सारी बातें बकवास सिद्ध होती हैं, क्योंकि ना तो कभी आत्मा देखती है ना परमात्मा का प्रकाश जान पाता है, नहीं पता लगता है। तो फिर व्हाट इज द वे आउट? ऋषियों ने इसका एक ही रास्ता निकाला है, और वो क्या? बुद्धि में प्रकाश का आगमन। ज्यों ज्यों बुद्धि में प्रकाश का आगमन होगा, द पावर टू डिसर्न, नीर क्षीर विवेक, वो स्वतः जागृत होती चली जाती है। निर्मल बुद्धि ही प्रज्ञा है, जिसे हम प्रज्ञा कहते हैं। प्रज्ञा क्या है? द ट्रांसफॉर्म्ड इंटेलेक्ट इटसेल्फ इज प्रज्ञा। जिसे हम कहते हैं कि मनुष्य में प्रज्ञा जागृत हो गई, अर्थात उसको भेद करने की क्षमता, द पावर टू डिस्टिंग्विश, टू डिस्टर्न, वो उसकी जागृत हो गई। जिसकी क्षमता नीर क्षीर विवेकी जागृत हो गई, वो बड़ी सहजता से उसके प्रकाश में अपने आप को भी देख सकता है, बाहर की दुनिया को भी देख सकता है। तो सबसे बड़ा कौन है? सबसे बड़ा सारथी है। इसलिए सारथी रूप में कृष्ण को बिठाया गया है, केशव को बिठाया गया है। केशव को अर्जुन रूप में नहीं बिठाया। अर्जुन तो बेचारा सब कुछ होते हुए भी असमंजस में है, वो नचिकेता नहीं है। अगर हम सबके भीतर का अर्जुन नचिकेता हो जाए तो फिर हमें कहीं भय नहीं, हम यम के आगमन को भी एक सुनिश्चित कल्याण की संभावना मान लें।
क्योंकि नचिकेता का अभाव है, इसलिए हर छोटी से छोटी विपरीत परिस्थिति हमें आंदोलित करके चली जाती है. इट क्रिएट्स टर्बुलेंस एट द एंड ऑफ द माइंड. द dawn of even a simple ripple which is unpleasant, it creates turbulence inside. मनुष्य के भीतर आंदोलन हो जाता है. क्यों? क्योंकि नचिकेता नहीं है. आज के इस युग में अगर कोई सबसे बड़ी उपाधि होनी चाहिए, पद्म श्री, पद्म विभूषण, मैं समझता हूं उससे ज्यादा श्रेष्ठ उपाधि जिसकी समाज को ज्यादा आवश्यकता है, हर क्षेत्र में आवश्यकता है, वो है नचिकेता. जो यम जैसे हॉरिफिक, डरावने परिस्थिति और पात्र के सामने भी जीवन कल्याण के मार्ग को ढूंढने के लिए आबद्ध आरूढ़ है. ही इज नॉट गोइंग टू डिविएट. उसे कोई भी परिस्थिति डिविएट नहीं कर सकती. बड़ी शालीनता के साथ वो दो काम एक साथ करता है. तीन काम एक साथ करता है. क्या काम करता है? अपने पारिवारिक ऑब्लिगेशन पूरे करता है कि पिता का यज्ञ पूरा होना चाहिए. अर्थात जो मेरे परिवार आदि, यज्ञ किससे जुड़ा है? समाज से जुड़ा है. मेरे परिवार और समाज, मेरे परिवार के माध्यम से समाज का कल्याण हो, इसकी सुनिश्चितता करता है पहले वरदान से. दूसरे में वो अग्नि के स्वरूप जानना चाहता है, अर्थात वो विज्ञान, ही वॉन्ट्स टू डिप्लॉय साइंस. इस पृथ्वी पर जो विज्ञान है वो किस स्वरूप में है, मैं उस पर नहीं जाऊंगा क्योंकि हम कठोपनिषद को कभी और लेंगे. और तीसरे में वो आत्म साक्षात्कार की बात करता है. एक समय पर वो गॉड ऑफ डेथ से, मृत्यु के देवता से तीन चीजें मांग लेता है. परिवार के माध्यम से जन कल्याण, परिवार का तो होगा ही, पृथ्वी के समस्त भौतिक विज्ञान का रहस्य, और तीसरा आत्म साक्षात्कार का मार्ग. और इसी नचिकेता संवाद में बहुत सुंदर रूप से उन्होंने व्याख्या की है. बहुत सुंदर रूप से ये मनन के विषय हैं. ये मनन के विषय, आंखें बंद करके मनन के विषय बहुत सुंदर रूप से व्याख्या की है कि मनुष्य के भीतर, मैं सारे इस प्रकरण में नहीं जाएंगे, इतना मात्र लेंगे. मनुष्य के भीतर, उन्होंने ही यम के माध्यम से एक बात को समाप्त कर दिया. मनुष्य के भीतर अंगुष्ठ प्रमाण, अंगुष्ठमा, अंगूठे के बराबर एक अग्नि सदैव प्रज्वलित रहती है, जिसमें ना तो कोई धुआं है ना ही कोई गर्मी है. ऐसी कोई धुआं नहीं उठता वहां से. अग्नि है तो धुआं होगा, लेकिन वो ऐसी अग्नि जिसमें धुआं नहीं है. जो जीवात्मा है हर मनुष्य के हृदय में वास करती है. हृदय माने द फिजिकल ऑर्गन हृदय, जहां आपका दिल धक धक करता है, उसी क्षेत्र पर अंगूठे के प्रमाण में पूरा